इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कि आपने मज़दूर कनेक्ट को इंस्टॉल के बाद उसके ऊपर अपना लॉगिन अकाउंट कैसे बनाना है और फर्दर जो वर्कर्स हैं हमारे जो खुद को एज़ ए वर्कर रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उन्होंने अपनी जो प्रोफ़ाइल है वो किस तरह से कंप्लीट करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप जो ही ऐप ओपन करेंगे तो उसके सबसे पहले प्राइवेसी एंड टर्म्स है तो वो आप उसको पढ़ लें। उसके बाद आप जो है उसको एग्री करेंगे, देन आपके पास वो जिस तरह का इंटरफ़ेस आएगा यानी कि स्टार्ट एज़ क्लाइंट या स्टार्ट एज़ अ वर्कर के नाम से। देन जो है वो अगर तो आप क्लाइंट है मीन कि आपको कोई वर्कर चाहिए या आप किसी की कोई सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं, तो आपने स्टार्ट एज़ क्लाइंट ही करना है जो कि सिंपल आपको लॉगिन अकाउंट बनाना है और उसके बाद आप सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज़ अ वर्कर हैं, आप मीन कि आप अपनी सर्विसेज जो हैं वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप खुद को स्टार्ट एज़ वर्कर ही जो है वो आप लॉगिन करें। आप स्टार्ट एज़ क्लाइंट भी कर सकते हैं, स्टार्ट एज़ वर्कर कोई भी चूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो देन जो है वो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप किसी भी डैशबोर्ड के अंदर जो है वो खुद को आई मीन के मूव कर सकते हैं। चाहे आप क्लाइंट खोलना चाहें या आप स्टार्ट एंड वर्कर रखना चाहें। उसके बाद आप जो ही उसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह से लॉगिन का एक जो है वो स्क्रीन आएगी। चूँकि आप अगर न्यू यूज़र हैं तो फिर आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो जो ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है वो एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का जो है वो एक इंटरफ़ेस जो है वो ऊपर ऊपर आएगा। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो आपने अपना नेम लिखना है। नेम के बाद जो है वो नीचे आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद जो है वो आप अपना अ, पासवर्ड वगैरह लगाएँगे, फिर जो है वो आप अपना कन्फर्म पासवर्ड जो है वो लगाएँगे। जब आप ये कर लेंगे तो देन जो है वो आपके पास जो यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो 6 डिजिट एक ओटीपी रिसीव होगा उस नंबर के ऊपर जिस नंबर के ऊपर आपने जो है वो अकाउंट रजिस्टर किया होगा। तो ओटीपी आपको 6 नंबर जो रिसीव होगा वो आपने एंटर करना है और उसको एंटर करने के बाद जो है वो आपका अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन जो है वो अगेन आपको जो है वो खुद ब खुद जो लॉगिन स्क्रीन है उसके ऊपर जो है वो आप मूव हो जाएँगे। यहाँ पर आपने फिर अपना वही फ़ोन नंबर लिखना है, उसके बाद नीचे जो है वो आपने अपना पासवर्ड लगाना है और पासवर्ड और फ़ोन नंबर लगाने के बाद देन जो है वो आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएँगे। अगर आपने स्टार्ट एज़ क्लाइंट किया होगा तो आप क्लाइंट के डैशबोर्ड के ऊपर जाएँगे। अगर आपने स्टार्ट एज़ वर्कर किया होगा तो आप वर्कर डैशबोर्ड के ऊपर जाएँगे। वर्कर डैशबोर्ड के ऊपर जाएँगे तो आपको फिर जो है वो अपनी प्रोफ़ाइल जो है वो कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद ही आप ऑनलाइन जा सकते हैं और जो भी जॉब्स वगैरह हैं, वो फिर आप जो हैं वो उनको ले सकते हैं। और उसके लिए ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप कंप्लीट योर प्रोफ़ाइल के ऊपर जाएँगे तो आपने अपने स्किल्स सिलेक्ट करने हैं। अब जब आप स्किल्स के ऊपर जाएँगे तो यहाँ आप एक से ज़्यादा भी स्किल जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और स्किल के रिलेटेड ही जो है वो आपको जॉब्स रिसीव होंगी। जब आप अपनी फिर स्किल सेलेक्ट करेंगे तो इसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद जो है वो आप अपने सेकंड स्टेप के ऊपर जाना है यानी कि आपने अपनी बेसिक इन्फो जो है वो कंप्लीट करनी है। बेसिक इन्फो में जो है वो सिंपल आपने अपना नेम लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है, मीनिंग अपना पूरा नाम लिखना है। उसके बाद जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ के लिए ज़रूरी है कि आप अ, अपनी वही डेट ऑफ बर्थ एंटर करें जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है यानी कि सीएनएसटी के ऊपर है। उसके बाद जो है वो अपनी डिटेल लिख कर आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है वो आपने थर्ड स्टेप के ऊपर जाना है यानी कि आपने अपने सीएनएससी की डिटेल जो है वो एंटर करनी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपने सीएनआईसी जो है उसकी फ्रंट और उसका बैक इमेज जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब मैंने ब्लर कर दी है क्योंकि मैं आपको शो नहीं कराना चाहता था अपना सीएनआईसी। तो उसके लिए ये है कि आप अपना सीएनएसी फ्रंट और सीएनएसी बैक दोनों जो हैं वो जहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद जो है वो आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद जो है वो चौथा जो स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी एक सीएनएसी के साथ भी एक सेल्फी आपने अपलोड कर दी है। मीन सीएनएसी जो है वो आपने कुछ इस तरह से जो है वो सामने रखा हुआ हो जिस तरह जो है वो आप मुझे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। मीन कि आपने इस तरह अपनी स्क्रीन आईडी कोड अपने हाथ में पकड़ना है और फिर इस तरह से जो है वो आप इसी को कहकर जो है वो अपनी तस्वीर ले सकते हैं और इसको जो है वो आप अपनी गैलरी में सेव कर लें। देन जो है वो यहाँ पर सिंपल आप अपलोड भी कर सकते हैं जो कि ज़्यादा ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू कि आप लाइव अपनी जो है वो तस्वीर लें। फिर जो है
वो लास्ट जो स्टेप है वो है कि आपने अपनी लाइव सेल्फी जो है वो अपलोड करनी है। अब लाइव सेल्फी जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो मीन के क्लियर होने चाहिए, यानी कि कोई कह सकते हैं कि जो जिस जगह पे आप ठहरे हों वो मीन के क्लियर हो, आपका जो चेहरा है वो साफ नज़र आना चाहिए। और कोशिश करें कि ताकि आपके जो आईडी कार्ड के ऊपर आपकी तस्वीर है, वो ये तस्वीर है। आप अगर कुछ लाइट वाले एरिया में तस्वीर लेंगे तो वो फिर दोनों जो है वो मैच करना ईज़ी हो जाएगा उसके लिए। देन जो आप फिर जो है वो सेल्फी लेने के बाद आपने इसको अपलोड कर देना है। अपलोड के बाद आपने थोड़ा-सा वेट करना है, तो वो जब आप अपलोड करते हैं चाहे वो सीएनएसी हो, लाइव सेल्फी हो या सेल्फी विद सीएनएसी हो, तो ये थोड़ा-सा ना टाइम लेगा अपलोड होने में। देन जो फिर जो आप अपने स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद जो है वो आपने सबमिट फॉर वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन है, उसके ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना। आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का मैसेज रिसीव होगा कि आप की जो अपडेट है वो आपको 24 आवर्स में जो है वो मिल जाएगी। अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो बिल्कुल करेक्ट हो। मतलब कि आपका जो आईडी कार्ड है वो सही से स्कैन हो, वो प्रॉपर नज़र आना चाहिए, आपकी सेल्फी या आपकी सेल्फी विद सीएनएसी जो वो प्रॉपर नज़र आनी चाहिए। देन जो है वो आपकी जो स्किल्स वगैरह हैं वो आपने ठीक से लगानी है ताकि आपको बाद में चेंज ना करनी पड़े, क्योंकि जो आप स्किल सेट करेंगे उसके रिलेटेड ही आपको जो है वो जॉब्स रिसीव हों। ये इसके अलावा जो है वो आपको जॉब्स रिसीव नहीं होगी अगर आपने कोई गलत स्किल जो है वो सेलेक्ट कर ली। इसके अलावा जो है वो आपने बेसिक इन्फो वगैरह भी ठीक से ऐड करनी है ताकि बाद में जो है वो आपको कोई इश्यू ना हो। हाँ, उसके बाद जो है वो एडमिन को आपकी डिटेल जो है वो फ़ौरन चली जाएगी। एडमिन जो है वो आपकी डिटेल जो है वो चेक करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ठीक होगा तो आपको जो है वो अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल मिलने से पहले अगर आप ऑनलाइन जाएँगे भी तो आप ऑनलाइन नहीं जा सकते, चाहे आपको शो भी हो रहा हो, लेकिन इस तरह का आपको कुछ मैसेज रिसीव होगा कि कंप्लीट योर प्रोफाइल एंड वेट फॉर एडमिन अप्रूवल। तो उसके बाद जो ही एडमिन जो है वो आपको अप्रूवल दे देगा, तो बाद में जो है वो आप